हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बताया भगवान ने? कल जो हमने श्लोक किया था उसमें भगवान ने बताया कि दो तरह के लोग होते हैं, युक्त और अयुक्त। युक्त जो भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हुए हैं, अयुक्त जो सेवा में नहीं लगे हुए, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, जिनको भगवान की भक्ति से सेवा से कुछ लेना देना नहीं है। तो जो युक्त लोग होते हैं वो अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें शांति मिलती है। और युक्त लोग होते हैं वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं, तो वो कर्मों के फल से बच जाते हैं। ये हम लोगों ने कल की कथा में सुना। तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक करने जा रहे हैं। ये है सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो भगवान ने यहाँ पे बताया कि जो व्यक्ति अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को कंट्रोल कर लेता है और मन से कर्मों का त्याग कर देते हैं। देखो यहाँ पे ना मन से लिखा है कर्मों का त्याग करना, शारीरिक तौर पर नहीं बताया गया कर्मों का त्याग करना। इसका अर्थ क्या है कि एक तो होता है हम काम करते हैं बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी अटैचमेंट के साथ। एक हम काम करते हैं कि बस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इसको कैसे समझोगे? अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अगर नौकरी कर रहा है, उसकी उस नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको अच्छी नहीं लगती अपनी जॉब, तो वह करता जरूर है, लेकिन मन से उसके प्रति, उस जॉब के प्रति कोई आसक्ति नहीं है उसकी, है ना? तो अब शारीरिक तौर पर चाहे व्यक्ति काम करे और अपने कामों में अपना 100% दे, लेकिन मानसिक तौर पर कर्मों का त्याग करना है, मन में अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अभी तो हम लोग भौतिक चीजों से आसक्ति को त्यागने की बात कह रहे हैं। जो व्रज की गोपियां थी, उनकी भक्ति को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है? हम भगवान की भक्ति के लिए ना, जो छोटी छोटी सी हमारे घर में चीजें हैं, धन संपदा, हम उनका त्याग भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने पति, अपने बच्चों तक की परवाह नहीं करी भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। वो सब कुछ छोड़ के, उनका एकमात्र आश्रय जो था वो थे भगवान कृष्ण। उनकी वीणा की, बांसुरी की ध्वनि सुन के आ जाती थी उनके पास, ठीक है। उनको कोई इस बात से लेना देना नहीं था कि उनके जो पति है वो वापस जब वो घर जाएंगे उनको अंदर आने भी देंगे घर के या नहीं। तो समर्पण भाव है यहाँ पे, ठीक है। तो मानसिक तौर पर कर्मों का त्याग करना है, शारीरिक तौर पर कर्म करने हैं, मन को भगवान में लगाना है। जब ब्रज की गोपियां, ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं बनाती थी या फिर वो माखन नहीं निकालती थी या गैयों का ख्याल नहीं रखती थी, वो सारे काम करती थी, लेकिन मन सदैव भगवान के चिंतन में लगा रहता था। चाहे भगवान गैया चराने वन में जाते थे, उस समय भी उनका मन भगवान के पीछे पीछे जाता था ना, और वो वेट करती रहती कि कृष्णा कब आएंगे, कब आएंगे। और गोपियां, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि गोपियां ब्रह्मा जी को कोसती हैं। क्यों कोसती हैं? कहते हैं कि तुमने पलके बनाई, ब्रह्मा को कहती हैं, पलकों को क्यों बनाया? जब पलके हम झपकाती हैं तो हमारी कुछ क्षण के लिए कृष्णा का जो दर्शन सामने हो रहा है वो रुक जाता है, तो पलके रुकावट है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपको पलके नहीं बनानी चाहिए थी, इससे हम भगवान का दर्शन निरंतर नहीं कर पा रहे हैं।
तो मन हमेशा भगवान में अनुरक्त है। तो मन से कर्मों का त्याग करना है और अपनी प्रकृति को कंट्रोल करना है। प्रकृति के 3 गुण तो कहेंगे ना, तमोगुण तो बोलेगा ना तमोगुणी काम करो, रजोगुण बोलेगा रजोगुणी कार्य करो, लेकिन वी हैव टू कंट्रोल इट, है ना। अब कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे सतोगुण की वृद्धि करनी है, सतोगुण को बढ़ाना है, तो सतोगुण बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बढ़ेगा? आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो, आप बासी खाना बंद कर दो, आप भगवान की थोड़ा सा भक्ति करो, चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, हाँ, और कथा कीर्तन सुनो, सतोगुण बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। वैष्णवों का संग करो, तो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे कि ठीक है रजोगुण में है तो है, तमोगुण में है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम प्रकृति के गुणों के चंगुल में फंसे रहेंगे और ऐसे जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो कहते जो देहधारी जीवात्मा मतलब हम लोग जो प्रकृति को वश में कर ले और मन से समस्त कर्मों का त्याग कर दे, तो क्लियर हुआ ना, मन से त्याग करना है, शारीरिक तौर पर त्याग नहीं करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल के नहीं बैठ जाना है कि हम भक्ति कर रहे हैं अब घर का काम नहीं करेंगे या पैसा नहीं कमाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर ले तो वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाए तो वह 9 द्वारों वाली नगरी में बड़ी प्रसन्नता से रहता है। तो जो हमारी आत्मा है वो जिस शरीर में रहती है उसको कहते हैं 9 द्वारों वाला शरीर। कैसे 9 द्वार है? 2 हमारी आंखें हैं, 2 हमारे कान हो गए, 2 हमारे हो गए नोस्ट्रल्स, ठीक है, नाक के जो छिद्र है, एक मुंह हो गया, 2 4 6 कितना, सॉरी 2 कान, हाँ हो गए ना, 2 4 5 6 7 और 2 जो बॉडी पार्ट है हमारे नीचे, जो मल मूत्र के पासिंग स्थान है, ठीक है, ये दोनों हो गए, ठीक है, उपस्थ और गुदा द्वार, ये सारे हो गए हमारे 9 द्वार, जेनिटल्स एंड रेक्टम। तो इन सबको मिला के क्या बन गए हमारे 9 द्वारों वाली नगरी। 2 आंखें, 2 नाक के 2 नथुने, 2 कान, एक मुंह, एक गुदा और एक उपस्थ। अगर आप थोड़ा ध्यान से विचार करेंगे ना और थोड़ा डीप उतरेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो 9 द्वारों वाली नगरी है ना, इसमें से एक भी द्वार ऐसा नहीं है जिसमें से गंदगी बाहर नहीं आती। कोई ऐसा द्वार है? आंखों को लो, सुबह उठते हो तो आंखों में वो फंस जाता है ना, गंदगी आ जाती है ना आंखों में, ना, और कानों में मैल आती है ना, कई बार मैल निकलवानी भी पड़ती है डॉक्टर से, तो यहाँ से भी गंदगी आ रही है। तो नोस्ट्रल्स है, ठीक है, तो उसमें म्यूकस एंड ऑल है ना, सब कुछ है, तो इसमें से भी किसी को कोल्ड हुआ हो वो बेचारा नाक ही साफ करता रहेगा पूरा दिन, तो ये भी गंदगी का घर है। मुख से सलाइवा है ना, थूक आता है, तो ये भी गंदगी का घर है। और जो बॉडी के निचले 2 पार्ट है वो तो है ही गंदगी का स्थान। तो सब में से मल ही बाहर आ रहा है इन सारे द्वारों में से। तो कहते जो मनुष्य अपनी प्रकृति को वश में कर ले और मन से कर्मों का त्याग कर दे, वो इस 9 द्वारों वाली नगरी में कुछ किए कराए बिना भी खुश रहता है। तो अगर हम मन से कर्मों का त्याग कर देंगे तो शारीरिक तौर पर भी हमें बहुत सुख मिलेगा। हाँ? हमें कब दुख मिलता है? जब हम बहुत ज्यादा अपने कर्मों के साथ अटैच हो जाते हैं। सपोज सिंपल सा एग्जांपल है, हमने सब्जी बनाई तो हम चाहते हैं हमारी सब्जी स्वाद बने, अब वो स्वाद नहीं बनी तो हम परेशान होकर बैठ जाएंगे, है ना। छोटी सी एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी सब्जी अच्छी ही बननी चाहिए, वो नहीं बनी तो हम परेशान, ठीक है। कोई भी एग्जांपल और ले लो, कोई भी बच्चा स्टडी कर रहा है तो वो चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए, अब वो नहीं आए तो वो परेशान, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि ये सारे कार्य मैंने करने हैं क्योंकि ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान ने दी हुई है, अब इसमें पास हूं या फेल हूं मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है,
तो मानसिक तौर पे मैं इन कामों से अटैच नहीं हूँ, हाँ शारीरिक तौर पर कुछ समय के लिए मेरे को ये रोल प्ले करने के लिए दिया गया है, तो वो 9 द्वारों वाली नगरी में सुखपूर्वक रहेगा, वो इस शरीर में सुखपूर्वक रहेगा। अब यहाँ पे जब 9 द्वारों की बात आई है तो एक और बहुत ही सुंदर बात है इन 9 द्वारों से संबंध में। जब हमारी मृत्यु होती है तो जो आत्मा निकलती है वो इन्हीं 9 द्वारों से होके निकलती है। तो एक 10वां द्वार होता है जो कि ये सिर के ऊपर जो तालू होता है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसको। आपको इसको फील करना हो तो कैसे फील करोगे, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर का जो ऊपर वाला बीच का हिस्सा है वो बड़ा ना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तालू कहते हैं शायद उसको। महसूस किया है किसी ने कभी छोटे बच्चे के सिर के ऊपर वाले भाग को, बड़ा सॉफ्ट होता है, फिर धीरे धीरे ये है ना, फिर Yes, yes, ma'am. Very soft. सॉफ्ट है ना, तो ये भी एक द्वार है, ठीक है। तो जब मृत्यु होती है तो आत्मा इनमें से ही किसी द्वार से निकल के जाती है। तो जैसे जैसे किसी ने कर्म किए हैं वैसे वैसे उसकी आत्मा उस द्वार से निकलेगी। अब कभी कभी आपने देखा होगा जिसकी मृत्यु होती है तो कई बार उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, या किसी की आंखें खड़ जाती हैं, ऐसे आंखें उलट जाती हैं, या कई लोग मलमूत्र का विसर्जन कर देते हैं मृत्यु के समय पे। तो अगर किसी की आत्मा, देखो आत्मा को ना आइडली शरीर के निचले वाले भाग से नहीं निकलना चाहिए। अगर आत्मा शरीर के नीचे वाले 2 द्वारों से निकलती है ना, उपस्थ से या गुदा से, मतलब रेक्टम या जेनिटल से, तो इसका मतलब यह है कि उसकी अगली योनि अच्छी नहीं होगी उस इंसान की, ठीक है। तो अगर किसी ने मृत्यु के समय में मलमूत्र का त्याग कर दिया तो उसकी आत्मा कहाँ से निकली है, उसकी आत्मा निकली है बॉडी के निचले पार्ट से। ऐसा किन लोगों के साथ होता है, जो लोग बहुत ज्यादा घर गृहस्थी से अपने शरीर से जुड़े होते हैं, हाँ, और वो शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहते। अब जब यमदूत आते हैं तो यमदूतों को तो उनकी आत्मा को निकाल के लेके जाना है, तो वो जबरदस्ती जब उसकी आत्मा को निकालते हैं तो वो जो लोअर बॉडी पार्ट्स वो आपको बताए 2 छिद्र, उनमें से आत्मा अंगूठे के कार की वो निकल जाती है यहाँ से। और कुछ व्यक्ति होते हैं उनकी आंखें खड़ जाती हैं, अगर आपने कभी देखा हो, है ना, तो आंखें उलट जाती हैं, या फिर आंखें मृत्यु के समय पे। किसकी आंखें उलट जाती हैं, जो बहुत ज्यादा मोह माया से ग्रसित होते हैं, जिनकी जीवन में बहुत ज्यादा जीने की इच्छा होती है, या जिनका अपने परिजनों से बहुत ज्यादा मोह होता है, वो देखना चाहते हैं बार बार अपने घर वालों को। तो जब उनकी मृत्यु आने का टाइम होता है तो उनकी आंखें काम करना बंद कर देती है, उनके कानों से सुनना बंद हो जाता है, उनको कफ इतना ज्यादा हो जाता है कि उनकी आवाज भी नहीं निकलती। लेकिन ऐसी अवस्था में भी जो मरने वाला व्यक्ति है वो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता। उसकी इच्छा होती है कि मेरे परिवार के सब सदस्य मेरे पास में खड़े हों, इसको भी देख लूं, उसको भी देख लूं, है ना, तो जाना नहीं चाहता। तो फिर उसके प्राण जो यमदूत होते हैं वो बलपूर्वक निकालते हैं, तो उसकी आंखें उलट जाती हैं। और कुछ लोगों के प्राण मुंह से निकलते हैं, जैसे किसी का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है मृत्यु के समय पे। तो जो लोग थोड़ा धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं उनकी आत्मा मुख से निकलती है, नाक से, तो मुख और नाक से प्राण का निकलना शुभ माना जाता है। तो नाक से आत्मा उनकी निकलती है जिन्होंने घर गृहस्थी के सारे कामों को निभाया लेकिन मन से वैरागी हो गए। और जो योगी होते हैं, जो योग सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अष्टांग योग इत्यादि का अभ्यास करते हैं, वो अपनी आत्मा को, वो पहली बात तो जो बहुत बढ़े चढ़े होते हैं योग में, पहले तो अपनी मृत्यु का समय खुद निर्धारित करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं कि भाई इस समय मुझे मृत्यु को प्राप्त होना है। फिर वो अपना समय स्थान सब चूज कर लेते हैं कि इस समय इस जगह पे मैंने अपने प्राण त्यागने हैं। तो
वो अपने भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में तो बहुत इसका डिटेल वर्णन आता है। वो अपने प्राण वायु को ना, प्राण वायु मतलब जो आपको बताया था ना, शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो प्राणों को ऊपर खींचना शुरू करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे खींचते खींचते फिर जब ऊपर गले तक आते हैं ना, तो फिर सांसों को रोक के रखते हैं, मतलब सांस नहीं लेते हैं और प्राण वायु को यहाँ पे रोक के रखते हैं कुछ देर तक। फिर वो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, मतलब जो मैंने बताया ना आपको, तालू जो बच्चे का बताया ना कि ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, वो ब्रह्मरंध्र, वहां से अपनी आत्मा को निकालते हैं। यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। पर जो योगी जो ऐसे अपनी आत्मा को यहाँ से निकालते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं बताओ। योगी ने ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकाल दी, अब कहाँ जाएगा वो। ये भागवतम वाले बच्चे कहाँ हैं, कहाँ जाता है वो। माता जी वो रास्ते में सारे लोगों को, मतलब लोगों को देखता हुआ ऊपर जाता है। हाँ, तो हमारे क्या है ना, हमारे 2 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी होता है, ठीक है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हैं, अभी आप बैठे हो या लेटे हो या खड़े हो, तो आपको अपने आंख, कान, नाक नजर आ रहा है ना, शीशे में देखते हो, वही स्थूल शरीर है जो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। और एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बना है। तो अगर योगी की इच्छा है कि मुझे बाकी लोगों को देखना है कि स्वर्ग में क्या चल रहा है, ठीक है, महाजना तपलोक में क्या चल रहा है, मुझे ये देखना है, तो वो अपने स्थूल शरीर का त्याग तो कर देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को वो साथ में लेके चलता है, मन, बुद्धि, अहंकार को उसका त्याग नहीं करता। फिर वो अलग अलग लोकों की यात्रा करता है। और इस प्रोसेस में कितना समय लग जाता है पता है, कितना समय लग जाता है उसको बिल्कुल भगवान तक पहुंचने में, कितना समय लग जाता है योगी को। अरबों खरबों अरबों खरबों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे सीधे सीधे नहीं पहुंच पाएगा भगवान तक। ये बहुत डिटेल का टॉपिक है। खैर, जब श्रीमद् भागवतम की भगवान की इच्छा हुई तो जब ये क्लास करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो योगी के लिए यात्रा इजी नहीं है। और जो भक्त होता है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, उसका क्या होता है, वो कितनी देर में भगवान के पास पहुंचता है, वो सीधा भगवान के पास जाता है। वो सीधा भगवान के पास जाता है। उसको ये 6 लोग जो है ना हमारे ऊपर पृथ्वी के, उन सब लोगों को क्रॉस करता हुआ, ब्रह्म ज्योति को भेदता हुआ, आगे शिव लोक को, कैलाश को भेदता हुआ, भगवान रामचंद्र की आगे नगरी है उनको भेदता हुआ, वो सीधे जाके गोलोक, अच्छा वैकुंठ में भी नहीं जाते। जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, जिनको भगवान कृष्ण ही चाहिए, वो वैकुंठ में भी नहीं रुकते, वो सीधे जाके भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र में वो शक्ति है कि आपको सीधे भगवान से के साथ कनेक्ट कर देती है। और जैसे ही, और ऐसा नहीं कि आपको मरने के बाद भगवान के साथ कनेक्ट करेगी, आप जीते जी भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, जीते जी। और आप एक बार ना, जो नहीं भी, मेरे ख्याल से तो जहाँ पे जितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यूट्यूब पे सुनते होंगे, पक्का वो माला करते होंगे। और आई होप सो कि सारे 16 माला ही करते होंगे, या कुछ ना कुछ तो माला माला तो पक्का करते होंगे। ये तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई माला नहीं करता होगा। हो सकता है यूट्यूब पे कोई सुनते हो वो ना करते हो। जो नहीं करते ना, उनको हरे कृष्ण महामंत्र की माला आप शुरू करके देखो, कुछ नुकसान तो नहीं होएगा ना। एक बार कहने से शुरू करके देखो, आपको भगवान कृष्ण की ना अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। आपको अपने आसपास भगवान कृष्ण का ऐसे लगेगा कि वो हमेशा मेरे साथ है। कभी आपको अकेला ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ, नेवर एवर। जैसे ना भगवान को लगता है ना ऐसा। तो जैसे आज टेम्पल जा रहे थे सेवा के लिए, तो रास्ते में क्या हुआ, मेरे साथ माता जी थे, वो ड्राइव कर रहे थे। तो ड्राइव करते करते उनको लगा कि उनका स्टीयरिंग वो बहुत हार्ड हो रहा है और अब स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया। तो हम मंदिर से अप्रोक्सीमेटली आप ये समझो कि शायद 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे होंगे। और माता जी को लग रहा था कि ये गाड़ी रुक जाएगी। और मेरे को ना कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं थी। वो ऐसे ऐसे स्टीयरिंग को घुमा रही है, क्योंकि मुझे पता था कि ये गाड़ी ना पक्का मंदिर के गेट पे जाकर रुकेगी, क्योंकि हम तो ठाकुर जी की सेवा के लिए आए हैं।
तो जब सेवा की, अब आपके घर में कोई आए, सपोज कोई मेहमान आए, ठीक है, और आपको सपोज हाथ बटाने के लिए आए, कल अष्टमी का जैसे पूजन है, तो आपकी कोई फ्रेंड आए कि चलो तुम्हारे घर में बहुत काम है, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ, या कोई दिवाली की काम में कोई हेल्प करवाने के लिए आपके पास आए, तो आप ध्यान रखोगे ना कि वो बंदा मेरे पास घर तक पहुंच जाए, रास्ते में कहीं पे उसकी गाड़ी खराब हो जाए या उसको आपको घर का रास्ता ना मिले, तो क्या करोगे, खुद जाके लेके आओगे ना उसको। तो जब दुनिया का साधारण मनुष्य दूसरे मनुष्य का इतना ध्यान रखता है कि वो बंदा मेरे पास आ रहा है मेरा काम करने, तो मैं उसको प्रॉपरली रिसीव करूं, अपने घर पे लेके आऊं, उसके खाने पीने का ध्यान रखूं, तो जब हम भगवान की सेवा करने जा रहे हैं तो क्या भगवान गाड़ी बीच में खड़ी कर देंगे? और आप यकीन करो, मतलब बट हमें ऐसा लग रहा था गाड़ी अब नीचे पलट जाएगी हमारी, बिल्कुल एक खाली सा प्लॉट था और बड़ी मुश्किल से गाड़ी को घुमाया और गाड़ी एग्जैक्टली मंदिर के गेट पर जाके बंद हो गई, बस कि अब नहीं चलेगी, उसके बाद नहीं चली वो, फिर मैकेनिक को बुलाया, खैर उसको भी ठीक वगैरह कराना है, लेकिन मंदिर के गेट पे जाके गाड़ी बंद हुई। और ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा कि आप सोचो कि माता जी के साथ ही ऐसा होता है, ये जो लोग पता नहीं माता जी बड़े भक्ति में बड़े चढ़े होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जो आप लोग भक्त लोग कथा सुन रहे हो, मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये अनुभूति सबको होती है, सबको, हर एक इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उनको लगता है कृष्णा मेरे साथ है। और भगवान, सच में बताऊं, भगवान बिल्कुल हाथ दे के रखते हैं, बिल्कुल जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, सपोज बच्चा बेड से गिरने वाला हो तो माँ कैसे भाग के आती है ना, है ना, तो उसका दूध सपोज रखा हुआ है गैस में उबलने के लिए, या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तो जैसे उसको लगता है कि अरे बेटा सीढ़ियों पे चढ़ गया, छोटा बच्चा गिरने वाले, सब कुछ छोड़ के भाग के आती है ना, भगवान कृष्ण ऐसे बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से आपको निकाल के ले जाते हैं मुसीबतों से। विश्वास की बात होती है, तो भगवान पे विश्वास करना चाहिए। और जो नहीं भी माला कर रहे हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि कम से कम एक माला से आप स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, अब ये तो पता लग गया ना कृष्ण भगवान है, ये भी पता लग गया मैं उनका दास हूँ, ठीक है, ये भी पता लग गया कि मुझे मृत्यु के बाद भगवान के पास ही जाना है, वही मेरा असली घर है, वही मेरा असली धाम है, ठीक है। ये तो जब सब कुछ पता लग गया हमें, तो उसके बाद हम बोले सब कुछ पता लग गया और ज्ञान लेके घर पे बैठ जाए, तो उसका क्या बेनिफिट है? ये पता लग गया कि ये वृक्ष की जड़ है, लेकिन हम बोले हमें जड़ पता है, हम पानी नहीं देंगे, फिर क्या बेनिफिट है? तो सिर्फ ज्ञान नहीं लेना, साथ में जाप भी करना है। तो आपके पास माला है तो माला पे जाप करो, नहीं माला है तो उंगलियों पे जाप करो भाई, या फिर माला मिल जाती है बड़ी आसानी से। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबके पास स्मार्टफोन है ना, तो यहाँ पे लिखो आप मंत्रा चैंटिंग, तो वहां पे आपको वो मिल जाएंगे, काउंटर मिल जाएंगे ऑनलाइन, उस ऐप को डाउनलोड कर लो और वहां पे काउंटिंग कर करके करना शुरू करो, बट चैंटिंग जरूर करो। हम्म हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग जरूर करो, एक ऐसा मंत्र है सीधे भगवान से कनेक्ट करते हैं आपको, सीधे, बीच में कोई नहीं आता, इतने सारे लोग, इतने ग्रह नक्षत्र देवी देवता, कोई बीच में नहीं, सीधा भगवान से आपका संबंध जोड़ देता है। तो आई होप सो कि श्लोका समझ आया होगा। नेक्स्ट श्लोका पे चले। नेक्स्ट श्लोका है, ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। अब हमारे मन में ये आता है कि भाई जब हम कहते हैं हम कर्म नहीं करते, हम कर्म नहीं करते, हम अकर्ता हैं, अकर्ता के भाव में रहो कि हम कर्मों के डूअर नहीं है, फिर कर्म कर कौन रहा है, एक्चुअली कर्म हो कैसे रहे हैं? उसका आंसर आपको मिलेगा 14, 15 और 16 नंबर श्लोक, ठीक है। तो श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है, यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। तो भगवान ने 3 बार श्लोक में न शब्द को यूज किया है। तो देहधारी जीवात्मा, देहधारी जीवात्मा का क्या मतलब होता है? हम लोग, ठीक है, मतलब हम कौन है? हम आत्मा है, ठीक है, हम आत्मा हो गए। तो जैसे किसी व्यक्ति को कुछ कपड़े पहना दिए, ऐसे ही आत्मा को एक शरीर दे दिया, तो हम हो गए देहधारी जीवात्मा। तो जो देहधारी जीवात्मा होते हैं, भगवान कहते हैं ना तो वो कर्म का सृजन करते हैं, वो कर्मों को नहीं क्रिएट कर सकते, कर्म का सृजन नहीं कर सकते,
ना किसी अन्य को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें इतनी समर्था भी नहीं है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि मैं तो ये काम करना नहीं चाहता था, मैं तो उसके कहे में आके मैंने ये काम कर दिया, मैं तो इसके पीछे लग के मैंने ये काम कर दिया। ऐसा नहीं है। हम किसी को काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। किसने बोला ऐसा? ऐसा भगवान खुद बोल रहे हैं कि जीवात्मा ना तो कर्मों का सृजन कर सकता है, ना वो किसी दूसरे को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और तीसरी बात जो वो कर ही नहीं सकता, क्या? वो कर्म के फल का सृजन भी नहीं कर सकता। आप काम कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रिजल्ट हमेशा आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आए। नहीं, ठीक है। बच्चा पढ़ता है, अब वो बोले मेरे अच्छे नंबर आने ही चाहिए। कितने लोग आईएएस की परीक्षा देते हैं? सब लोग इतनी ही मेहनत करते हैं, इतनी 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग बन पाते हैं? कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है, एक जॉब होती है, उसको लेने वाले 4-4, 5-5 लाख लोग होते हैं। तो क्या जिसको जॉब मिली उसने मेहनत करी, बाकी लोगों ने मेहनत नहीं करी? नहीं, सब लोग मेहनत करते हैं। तो फिर उनको सेम कर्म फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि कर्म फल भगवान देते हैं। तो हमारा कर्म फल में कुछ लेना देना नहीं है। वी कैन डू कर्मस, हम कर सकते हैं काम, लेकिन कर्म फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, ना ही हम उसकी कोई रचना कर सकते हैं कि मुझे ऐसे कर्म का ऐसा फल मिले। तो फिर कर्म कौन करता है? कहते कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अगर आपको याद हो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। क्या था? कि प्रकृति के 3 गुण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन जो जीवात्मा है वो अहंकार के कारण ऐसा समझता है कि हम कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली जीवात्मा कोई कार्य नहीं करता। तो कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति के गुण। प्रकृति के तीनों गुण उस जीव को कर्म करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब आपने सोचा मैंने गुस्सा नहीं करना आज, हम सोच के बैठ गए आज तो पक्का गुस्सा नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर सडनली गुस्सा आ गया। कैसे गुस्सा आ गया? क्योंकि तमोगुण ने प्रभाव डाल दिया, तमोगुण अपनी क्रिया कर गया और आप गुस्सा कर बैठे। तो सारे काम कौन करते हैं? प्रकृति के 3 गुण। जीव काम नहीं करता है। ठीक है। अब एक और श्लोका, अभी समय पड़ा, एक और श्लोका कर लेते हैं। मेरे पास स्लाइड बनी हुई है, करते हैं। ये वाला श्लोक समझ आया ना कि जीवात्मा 3 काम नहीं कर सकता। पहली बात, ना तो वो कर्मों का सृजन कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित कर सकता है, ना ही वो कर्म फल की रचना कर सकता है। ना हम कर्म कर सकते हैं, ना किसी दूसरे से कर्म करवा सकते हैं, ना ही कर्म फल की रचना कर सकते हैं। कौन करेगा ये सब कुछ? प्रकृति के 3 गुण। ठीक है। आगे, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो भगवान कहते हैं अब हमें पता क्या लगेगा कि अच्छा एक बात बताओ, प्रकृति के 3 गुणों को कौन कंट्रोल करता है? Who controls 3 मोड ऑफ नेचर? कौन कंट्रोल करता है? कृष्ण। ठीक है। तो अब हमें ये लग सकता है कि हम तो कोई काम नहीं करते, काम तो हमसे प्रकृति के 3 गुण कराते हैं, और प्रकृति के 3 गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं कृष्णा। इसका मतलब तो सारा कुछ कृष्णा ने किया है, हम तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं किसी काम के लिए, है ना। तो पुण्य पाप तो कृष्णा को लगने चाहिए ना। ट्राइंगल बन गया ना। पहले ऊपर भगवान है, भगवान के अंडर कौन है? प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति के 3 गुण हमसे काम करवा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली तो कृष्णा ही करवा रहे हैं ना। हमारे मन में ये बात आ सकती है। तो पाप और पुण्य को तो भगवान को लेना चाहिए हमारे कामों के लिए, है ना। जो भी हम पाप करते हैं वो भी भगवान ले और पुण्य भी भगवान ले, क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान उसका आंसर देते हैं, क्या कहते हैं? परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब हमने बहुत दिनों से एक बात की चर्चा कर रहे हैं, अभी हो सकता है अब तक आपको ये बात याद हो गई हो कि 2 व्यक्ति
काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति कर्मों के साथ बंध जाता है, पाप और पुण्य से बंध जाता है, एक व्यक्ति पाप पुण्य से नहीं बंधता। तो कौन बंधता है और कौन नहीं बंधता, बताओ। कौन पाप पुण्य का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, बताओ। माता जी, जो भगवान को अर्पण करके चलेगा वो उसको, नहीं बंधेगा। हाँ, उसको जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं होगी, है ना, यही हुआ ना। हाँ जी। उसको कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। ममता माता जी, आपका भी यही आंसर है? हाँ जी माता जी, जो कर्म कर रहे हैं मतलब वो भगवान के लिए कर रहे हैं, जो कर्म है वो हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भगवान के लिए करते हैं उससे हम बंधते नहीं हैं। हम काम क्यों हाँ करते हैं? वाई वी डू वर्क? क्यों काम करते हैं हम? आप खाना बनाते हो, क्यों खाना बनाते हो? कोई जॉब पे जाते कर्म तो हैं, करना ही पड़ेगा माता जी, तो हम कर्म इसलिए बिना तो रह काम नहीं करते सकते। हैं बिकॉज वी नीड समथिंग, वी डिजायर समथिंग। अब हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें भूख लगी है। हम जॉब पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। हम बिजनेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमें बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तभी करते हैं ना। अगर कुछ चाहिए ही नहीं, फिर तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। राइट? समझ आया? भगवान को कुछ चाहिए, आप बताओ। कर्म के बिना हम रह भी नहीं सकते, कुछ रह भी भी करे नहीं बिना। सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। ठीक है, तो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लोग कर्म करते हैं। तो क्या भगवान की भी कुछ इच्छाएं हैं? भगवान को भी कुछ चाहिए। भगवान को कुछ चाहिए? नहीं। उनको तो कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग भक्ति करते हैं क्यों? क्योंकि हमें कृष्णा को पाना है। तो भगवान ने किसको पाना है? हमारे गोल कृष्णा है, हमारा एम कृष्णा है। कृष्णा का थोड़ा ना कोई एम है ना। वो सब कारणों के कारण है, वहां पे जाकर तो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो अंतिम कारण वही है। तो भगवान को ना तो किसी के पाप का कोई फल लगता है, ना पुण्य का। भगवान को इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान को कहते हैं आत्मा राम। आत्मा राम शब्द का क्या अर्थ है? आत्मा राम शब्द का अर्थ है कि भगवान अपने आप में आनंदित हैं। उनको अपने आनंद की वृद्धि करने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो कर्मों के बंधन में वो बंधता है जिसकी इच्छाएं हैं, जो कर्म फल के साथ जॉब करता है, तो जॉब से चाहता है कि मुझे धन मिले, ये इच्छा है उसकी। तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारी इच्छा है कि उससे हमें कोई ना कोई फल मिले, इसलिए हम कर्मों के बंधन में फंसते हैं। भगवान की तो ना कोई इच्छा है और ना कोई अभिलाषा, कामना, ना उनकी कोई डिजायर, ना उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भगवान को कर्म बंधन क्यों लगेगा भाई? और दूसरी बात देखो, अब कोई बंदा खून कर दे किसी का, तो जज उसको फांसी की सजा दे दे, तो हम जज को दोषी तो नहीं ठहरा सकते ना कि जज का दोष है, इसने फांसी की सजा दे दी। गलती किसकी थी? जिसने कर्म किया। ठीक है, अब हम बोलेंगे ठीक है, जज समझो भगवान, तो जज ने दे दी सजा फांसी की, तो जज का कोई दोष नहीं, मतलब भगवान का कोई दोष नहीं, ये समझ आ गया। ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने खून किया, मर्डर किया, वहां पे आ जाओ। अब उस व्यक्ति का दोष है? उसका भी दोष नहीं है। क्यों नहीं है उसका दोष, बताओ? क्योंकि उससे तो प्रकृति के 3 गुणों ने मर्डर करवा लिया ना, तमोगुण हावी हो गया तो उसने मर्डर कर दिया। तब दोष किसका है? किसी ना किसी का तो दोष है ना। किसका दोष है? ये दोष है हमारी इच्छा का। भगवान, देखो, ये सारे कर्म कैसे चलते हैं? हम अपनी एक फाइल लेके भगवान के पास जाते हैं। कुछ भी हमें अच्छा बुरा कोई भी कर्म करना है, हमारे मन में सबसे पहले इच्छा आती है उस कर्म को करने की। हमने खीर खानी है, हमारे मन में इच्छा आएगी। हमने किसी को चपेड़ मारनी है, हमारे मन में इच्छा आएगी। हमने किसी को पैसे उधार देने हैं, पहले हमारे मन में इच्छा आएगी, चलो भी इसकी हेल्प कर दो। तो सारा का सारा काम जो होता है वो इच्छा से शुरू होता है। और इच्छा कौन करता है? भगवान करते हैं, प्रकृति के 3 गुण करते हैं, जीव इच्छा करता है। इच्छा कौन करता है? जीव। ठीक करता है। तो क्योंकि जीव इच्छा करता है, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है कर्म फलों के लिए। तो हम बोलेंगे फिर भगवान उसकी अच्छी अच्छी इच्छाओं को पूरा कर दे, बुरी इच्छाओं को पूरा ना करे।
भगवान तो ये कर सकते हैं ना। तो भाई भगवान ने स्वतंत्रता दी है जीव को कि तुम जो मर्जी करो। जैसे हम एडल्ट को स्वतंत्रता देते हैं ना कि भी तू लव मैरिज करा, तू अरेंज मैरिज करा, तू घर से भाग, हमारी कोई लेना देना नहीं है, सरकार भी स्वतंत्रता दे देती है ना। तो भगवान ने हमें फ्री विल दे दी है। उस फ्री विल को यूज करके हमने क्या करना है, ये हमारी इच्छा है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम फ्री विल को अच्छे कामों के लिए प्रयोग करते हैं या बुरे कामों के लिए। ठीक है, अभी तो खैर हमारा सेशन आज का ओवर होने वाला है। इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कल की क्लास में, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू श्लोका 5.16। ठीक है, तो अब आपको ये पता लग गया इस क्लास में कि हम कैसे पाप पुण्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, ना कर्म करके भी। कर्म प्रकृति के 3 गुणों ने हमसे करवा लिया, फिर हम रिस्पॉन्सिबल कैसे बन गए, क्योंकि हमने इच्छा की। ठीक है, श्लोक समझ आया सबको? हाँ जी माता जी।